हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 12.2 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 4। क्या कर रहा है? एक निर्माणकर्ता नट और बोल्ट का निर्माण करता है। एक पैकेट नटों के निर्माण में मशीन ए पर 1 घंटा और मशीन बी पर 3 घंटे काम करना पड़ता है, जबकि एक पैकेट बोल्ट के निर्माण में 3 घंटे मशीन ए पर और 1 घंटा मशीन बी पर काम करना पड़ता है। वह नटों से 17 रुपये 50 पैसा प्रति पैकेट और बोल्टों पर 7 रुपये प्रति पैकेट लाभ कमाता है। यदि प्रतिदिन मशीनों का अधिकतम उपयोग 12 घंटे किया जाए तो प्रत्येक यानी कि नट और बोल्ट के कितने पैकेट उत्पादित किए जाएं ताकि अधिकतम लाभ कमाया जा सके। यानी कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो, इसके लिए हम लोग कितने पैकेट नट और कितने पैकेट बोल्ट उत्पादित कर सकते हैं, जबकि एक मशीन को 12 घंटे से अधिक नहीं चलाना है। 12 घंटे का अधिकतम समय दिया गया है। देखिए क्वेश्चन को समझ लीजिए। एक निर्माण करता है जो नट और बोल्ट बनाता है, ठीक है, नट और बोल्ट का निर्माण करता है, ठीक है। उसके पास दो तरह की मशीन है, एक मशीन ए है और एक मशीन बी है, ठीक है। तो एक पैकेट नट के निर्माण के लिए उसे मशीन ए पर 1 घंटा और मशीन बी पर 3 घंटे काम करना पड़ता है, जबकि एक पैकेट बोल्ट के लिए मशीन ए पर 3 घंटा और मशीन बी पर 1 घंटा काम करना पड़ता है, ठीक है। और एक पैकेट नटों पर उसे 17 रुपये 50 पैसा प्रॉफिट हो रहा है और एक पैकेट बोल्ट पर उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है? 7 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो हमें महत्तम से महत्तम लाभ हो, इसके लिए कितना पैकेट नट और कितना पैकेट बोल्ट होना चाहिए, यही हमें बताना है। तो मैं मान लेता हूं यहाँ पे माना निर्माणकर्ता एक्स पैकेट नट के और वाई पैकेट बोल्ट के बनाता है, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग यहाँ पर चार्ट बना लेते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर दो तरह के प्रोडक्ट है, नट और बोल्ट दो तरह के प्रोडक्ट है और मशीन भी दो तरह की है, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, इसमें हम लोग 4 कॉलम ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, और फिर उसके बाद हम लोग इसमें आगे देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए एक यहाँ पे इस तरह से क्लियर है। चलिए देखिए यहाँ पर लिख देते हैं मशीन जो कार्य कर रही है वो घंटे में कर रही है, ठीक है, ध्यान रखना। और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं कौन कौन मशीन है, तो मशीन ए है और मशीन बी है, ठीक है। क्या बन रहा है? तो नट बन रहा है। नट बनाने में यहाँ कैसा कार्य हो रहा है? घंटे में ना, घंटा में कार्य हो रहा है, ठीक है। और बोल्ट जो बन रहा है तो बोल्ट पे भी घंटे में ही कार्य हो रहा है, ठीक है। और टोटल उपलब्धता जो है समय की, वो भी यहाँ पे दिखा देते हैं, उपलब्धता, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग जो लाभ हो रहा है उन पे इसको लिख लेते हैं, लाभ रुपए में दिया हुआ है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्या कह रहा है कि नट को बनाने में मशीन ए 1 घंटा कार्य करती है, उस पर 1 घंटा, और मशीन बी 3 घंटा, ठीक है। अच्छा, उसी तरह से आगे फिर कह रहा है कि बोल्ट को बनाने में देखिए मशीन ए 3 घंटा और मशीन बी 1 घंटा कार्य करती है और टोटल समय उपलब्ध है 12 घंटे का, ठीक है। लाभ कितना हो रहा है नट पे? तो नट पे प्रति पैकेट पे लाभ हो रहा है 17 रुपये 50 पैसा प्रति पैकेट,
ठीक है, और 7 रुपये बोल्ट पे लाभ हो रहा है प्रति पैकेट, 7 रुपये प्रति पैकेट। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम लोग देख रहे हैं कि एक्स पैकेट बना है किसका, नट का, और वाई पैकेट बोल्ट का। तो यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम हमें निकालना है, तो मैक्स ऑफ जेड इक्वल टू में क्या हो जाएगा, तो 17 रुपये 50 पैसा दिए है ना जी, इतना एक्स और प्लस में 7y, ये टोटल यही ना होगा लाभ। चलिए, तो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए हमें निकालना होगा, तो हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन ले लिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ नट और बोल्ट देख रहे हैं, इनमें कितना कितना घंटा लग रहा है एक पैकेट निर्माण करने पर, अधिकतम कितना समय दिया है ये भी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए हम लोग एक काम करते हैं, मशीन ए और मशीन बी को लेकर यहाँ से दो असमीकरण तैयार करेंगे। देखिए मशीन ए कार्य करती है 1 घंटा, किस पर, एक पैकेट नट पर, तो x पैकेट है तो उस पर x घंटा कार्य करेगी। अच्छा, और बोल्ट पे कार्य कर रही है 3 घंटा एक पैकेट बोल्ट बनाने में, तो y पैकेट बोल्ट बन रहा है तो 3y हो जाएगा, और टोटल मिलाकर कितना, मैक्सिमम 12 आवर तक हो सकता है, यानी कि 12 आवर और 12 आवर से लेस होगा, है ना, उससे ग्रेटर नहीं हो सकता, यानी मैक्सिमम 12 आवर ही होगा। चलिए दूसरे वाले के लिए यहाँ से हो जाएगा 3x + y इज लेस देन इक्वल टू 12, और साथ ही साथ यहाँ पे ऋणोत्तर व्यवरोध भी आ जाएगा, क्योंकि देखिए नट के पैकेट और बोल्ट की संख्या 0 और 0 से अधिक ही होगी, माइनस में तो होगी ही नहीं। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं। तो इसके लिए अब हम लोग लिखेंगे दिए गए रैखिक असमीकाओं को रैखिक समीकरणों में बदलने पर क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरणों में बदलने पे, तो आ जाएगा यहाँ से x + 3y = 12, और दूसरा हो जाएगा 3x + y = 12। चलिए हम लोग यहाँ पे 2 चार्ट ले लेते हैं, तभी ना हम लोग इसका ग्राफ बना पाएंगे जी। दोनों के लिए हम लोग यहाँ पे 2 चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 2 हम लोग यहाँ पर चार्ट बना लेते हैं। चलिए यहाँ ले लेते हैं x y, x का 0 रखेंगे यहाँ पर, तो y का 4 आ जाएगा, ये जाएगा डिवाइड में, तो y का 4 आ जाएगा। अच्छा, y का 0 रखेंगे तो x का 12 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए x का 0 रखेंगे तो y का 12, और y का 0 रखेंगे तो x का 4। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसके लिए इसका ग्राफ यहाँ पर बनाते हैं। चलिए, तो हमने यहाँ पे ग्राफ ले लिया है, देखिए यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं x एक्सिस, ठीक है, और इस पर यहाँ पर ले लेते हैं y एक्सिस। ध्यान से देखना, इधर लिख देते हैं x, इधर हो जाएगा आपका x डैश, y, और यहाँ हो जाएगा आपका y डैश। यहाँ ले लेते हैं 4 8 12, 4 8 12, काफ़ी है। ध्यान से देखिएगा, x का 0 y का 4, 0 4 ये हो जाएगा, x का 12 y का 0, 12 0 ये हो जाएगा। तो इन दोनों से होकर जाने वाली अगर हम लोग रेखा को देखें तो यह रेखा कुछ इस तरह से चली जाएगी, देख लीजिए, इस तरह से नहीं यह रेखा होगी, ध्यान से देखिए, हो जाएगी यह रेखा। तो इसका यहाँ पे समीकरण दे देते हैं, क्या था जी, x + 3y = 12, x + 3y = 12। दूसरे वाले के लिए चलते हैं, ध्यान से देखिएगा, 0 और 12 और 4 0, x का 4 y का 0। तो इन दोनों से होकर जाने वाली अगर हम लोग रेखा देखेंगे तो ये रेखा कुछ इस तरह से जाएगी। ठीक है, यही ना हो जाएगी। चलिए, यही आपकी रेखा हो जाएगी, दोनों डार्क ही होगी क्योंकि लेस देन और इक्वल टू था। चलिए, अब इसका हल क्षेत्र हम लोग निकालने के लिए अब बात करते हैं। तो हल क्षेत्र के लिए क्या होगा, तो हम लोग 0 0 पर असमीकाओं को चेक करते हैं। 0 0 पर असमीकाएं यहाँ पर चेक करते हैं, इसमें तो हो जाएगा 0 + 3 × में 0 इज लेस देन इक्वल टू 12। तो यहाँ हो जाएगा आपका 0 इज लेस देन इक्वल टू 12, ये सत्य है,
सत्य है। चलिए दूसरे वाले के लिए चेक करते हैं। तो 3 इंटू में 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 12, यानी कि 0 इज लेस देन इक्वल टू 12, ये भी आपका सत्य है। तो दोनों का दोनों सत्य हो रहा है, तो सत्य होने पे क्या होगा, हल क्षेत्र इधर की तरफ होगा। और आप देख रहे थे कि निरोत्तर विरोध भी था, इसलिए हल क्षेत्र ये वाला क्षेत्र हो जाएगा, हल क्षेत्र। ये आपका सॉल्यूशन एरिया हो जाएगा। तो इसका कोणीय बिंदु यहाँ से मिलेगा ना जी। चलिए ये सुसंगत क्षेत्र है। चलिए तो इसका कोणीय बिंदु देखिए, यहाँ पर ओ ले लेते हैं, इसका निर्देशांक 0 0, ये ए, ये प्रतिच्छेद बिंदु बी ले लेते हैं और यहाँ सी लेते हैं। ये प्रतिच्छेद बिंदु बी का निर्देशांक क्या होगा इसको पता करते हैं। तो दोनों समीकरण को लिखो, x प्लस 3y इक्वल टू में 12 और फिर 3x प्लस का y इक्वल टू में 12। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग एक में मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से और इसमें 1 से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखो, 3x प्लस का 9y इक्वल टू में 36, 12 3 36 में हो जाएगा, और 3x प्लस वाई इक्वल टू में 12। यहाँ साइन चेंज करते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा। यहाँ पे 8y इक्वल टू में इधर हो जाएगा कितना, 24, हो जाएगा भाग में y का मान 3 आ जाएगा। y का मान 3 यहाँ रख देते हैं, तो 3 रख देंगे समीकरण 1 में, तो 3 3 3 9 9 जाकर उधर घट जाएगा। तो x का मान भी क्या आ जाएगा, यहाँ पर 12 में से 9 गया 3, तो 3 3 आ जाएगा, x भी 3 y भी 3, तो ये 3 3 हो जाएगा इसका निर्देशांक। तो लिख सकते हैं कि हल क्षेत्र एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। हल क्षेत्र क्या है, एक चतुर्भुज बन रहा है जिसके कोणीय बिंदु, ये सुसंगत क्षेत्र है जिसके कोणीय बिंदु O 0 0, A 4 0, B 3 3 तथा C 0 4 है, ठीक है। चलिए तो अब इसके बाद हम लोग इसका यहाँ पर अधिकतम लाभ जो है उसके लिए बात करते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, हम लोग यहाँ पर इसमें 5 कॉलम ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कोणीय बिंदु, और यहाँ ले लेते हैं z इक्वल टू में जो दिया था 17.50x और प्लस का 7y, यही ना था जी, देख लीजिए यही था आपका, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ पर कोणीय बिंदु को लेकर 0 0 4 0 3 3 और यहाँ पर है 0 4। चलिए अब इसमें हम लोग यहाँ पर रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, 0 0 रखने से 0 हो जाएगा, अच्छा, और फिर इसको रखेंगे 4 को, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना हो जाएगा, 17.5 है ना, 17 17.5 गुना 35, 35 गुना 70, 70 आ जाएगा, 70। इसको रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 73.5, ये आ जाएगा 28। तो अधिकतम इस पे हो रहा है, अधिकतम ही ना हो रहा है, तो अधिकतम लाभ यहाँ पे हो रहा है, z बराबर में हो रहा है अधिकतम कितना, 73.50 रुपीज़। महत्तम लाभ यही है बिंदु किस पर, 3 3 पर। इसका मतलब यहाँ लिख सकते हैं 3 3 पर हो रहा था, अतः लिख सकते हैं कि प्रतिदिन 3 पैकेट नट के और 3 पैकेट बोल्ट के बनाने से अधिकतम लाभ 73.50 रुपये होगा। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक कारखाने में 2 प्रकार के पेच ए और बी बनते हैं। प्रत्येक को निर्माण में 2 मशीनों का प्रयोग की आवश्यकता होती है, जिसमें एक स्वचालित और दूसरी हस्तचलित है। एक पैकेट पेच ए के निर्माण में 4 मिनट स्वचालित और 6 मिनट हस्तचलित मशीन तथा एक पैकेट पेच बी के निर्माण में 6 मिनट स्वचालित और 3 मिनट हस्तचलित मशीन का
कार्य होता है। प्रत्येक मशीन किसी भी दिन में अधिकतम 4 घंटे काम के लिए उपलब्ध है। तो निर्माता पेज ए के पैकेट पर 7 रुपये और पेज बी के पैकेट पर 10 रुपये लाभ कमाता है। यह मानते हुए कि कारखाने में निर्मित सभी पेचों के पैकेट बिक जाते हैं, ज्ञात कीजिए कि प्रतिदिन कितने पैकेट विभिन्न पेचों को बनाए जिससे लाभ अधिकतम हो, तथा अधिकतम लाभ ज्ञात कीजिए। हमें अधिकतम लाभ भी यहाँ ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ मान देख रहे हैं ना, 2 प्रकार के पेज बन रहे हैं उस कारखाने में। अच्छा, दोनों प्रकार के पेज बनाने के लिए 2 तरह की मशीन है, एक हाथ से चलाने वाली और एक स्वचालित ऑटोमेटिक है और एक मैनुअल है। 2 तरह की मशीनें हैं, ठीक है। तो एक प्रकार के पेज को बनाने के लिए 4 मिनट स्वचालित और 6 मिनट हस्तचलित, और बी प्रकार के पेज को बनाने के लिए 6 मिनट स्वचालित और 30 मिनट हस्तचलित मशीन का प्रयोग किया जाता है, कार्य करना पड़ता है उस पर। और प्रत्येक मशीन को हम लोग अधिकतम प्रतिदिन 3-4 घंटे तक काम के लिए यूज कर सकते हैं, है ना। क्या कह रहा है कि ए वाले पे उसे 7 रुपये लाभ हो रहा है एक पैकेट पे, और बी वाले पे उसे 10 रुपये प्रति पैकेट लाभ हो रहा है। तो अधिकतम लाभ के लिए वह कितना पैकेट, आप ये बताना है कि कितना पैकेट निर्माण करे, ठीक है, ये 2 प्रकार के पेचों को। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि माना कारखाने में प्रतिदिन X पैकेट पेज ए और Y पैकेट पेज बी प्रकार के बनाए जाते हैं, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। चलिए, अब इसके लिए मैं यहाँ पर एक चार्ट बना लेता हूँ, ठीक है। चलिए, यहाँ पर हम लोग ये एक चार्ट बना लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। 4 रो 4 कॉलम कर लेंगे इसमें, ठीक है। यहाँ पे ऐसे, ठीक है, और एक यहाँ पर 4 रो 4 कॉलम हो गए। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, पेज ए है और पेज बी है, 2 प्रकार के पेज है ना जी, ए और बी। अच्छा, उसके बाद क्या दिया हुआ है, तो 2 तरह की मशीन है, एक है स्वचालित यानी कि ऑटोमेटिक जिसे कहेंगे, स्वचालित मशीन। यहाँ देखो मिनट में ना, यहाँ दिया हुआ है मिनट में यूज हो रहा है, और हस्तचलित है, मिनट में यहाँ काउंटिंग कर रहा था हस्तचलित मशीन, ये भी मिनट में ही, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं जो लाभ हो रहा है उसको, लाभ जो है रुपए में प्रति पैकेट, ठीक है, ऐसे हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पे उपलब्धता लिख देते हैं, कितने समय तक उपलब्धता है मशीन की, उपलब्धता। चलिए, अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है कि देखिए, स्वचालित मशीन जो है पेज ए के निर्माण में स्वचालित मशीन 4 मिनट और 6 मिनट हस्तचलित मशीन का उपयोग होता है। देख रहे हैं ना, 4 मिनट और 6 मिनट। अच्छा, उसके बाद जो दूसरे प्रकार का पेज बी है उसको बनाने में 6 मिनट स्वचालित और हस्तचलित का 3 मिनट तक प्रयोग होता है, 3 मिनट तक प्रयोग होता है। अच्छा, मैक्सिमम उपलब्धता 4 घंटे की है। तो देखो ये सब मिनट में है, तो 4 घंटा है तो 4 गुना में 60 कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 240। यहाँ भी 4 गुना में 60, 240 मिनट में कर दिए। अच्छा, लाभ कितना हो रहा है, 7 रुपये प्रति पैकेट लाभ हो रहा है किस पर, पेज ए पर, और 10 रुपये प्रति पैकेट लाभ हो रहा है पेज बी पर, ठीक है। मैंने यहाँ डाटा तैयार कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, तो हमें महत्तम लाभ के लिए बात करना है।
मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए तो मैक्सिमम ऑफ जेड कितना लिख देंगे 7x, क्योंकि x पैकेट है पेज ए और एक पैकेट पे 7 रुपये लाभ हो रहा है, और y पैकेट है पेज बी तो एक पैकेट पे y रुपये लाभ 10 रुपये लाभ हो रहा है तो 10y। तो ये आपका यहाँ से ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया। अच्छा, यहाँ पे हम लोग स्वचालित मशीन और हस्तचालित मशीन के लिए दो यहाँ पर इक्वेशन ले लेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पर इक्वेशन, तो 4x प्लस का 6y। देख लो स्वचालित मशीन पेज ए को बनाने में 4 मिनट लेती है और पेज बी को बनाने में 6 मिनट, तो टोटल मिला के जब x पैकेट पेज बन रहा है तो 4x हो जाएगा और y पैकेट पेज बी बन रहा है तो 6y हो जाएगा, और टोटल मिला के मैक्सिमम कितना टाइम ले सकती है 240 मिनट। चलिए यहाँ से हम लोग 2 कॉमन कर लेते हैं और 2 कॉमन करके उधर डिवाइड में करेंगे तो 2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 120 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर दूसरे वाले के लिए 6x प्लस का 3y इज लेस देन इक्वल टू 240। यहाँ से हम लोग 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 3 कॉमन करेंगे तो 80 आ जाएगा, नहीं ना हो जाएगा। चलिए और यहाँ पे एक और चीज़ लिख सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये ऋणोत्तर व्यवरोध भी हम लोग यहाँ पे लेंगे। अब चलिए अब लोग लिखेंगे दिए गए रैखिक असमीकाओं को रैखिक समीकरणों में बदलने पर ठीक है क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू में 120 और 2x प्लस वाई इक्वल टू में 80। चलिए अब हम लोग इसके लिए दो यहाँ पर चार्ट बना लेते हैं दोनों के लिए, ठीक है, इसके लिए भी और इसके लिए भी। इसका ग्राफ खींचेंगे ना हम लोग, इसके लिए हम लोग यहाँ पर इसका चार्ट बना लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये हमारे दो चार्ट बन गए यहाँ पर। अब इसके दो सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। देखिए ध्यान से एक्स वाई, देखिए यहाँ एक्स का 0 रखते हैं, एक्स का 0 रख देते हैं, वाई का यहाँ से कितना आ जाएगा 40 और वाई 0 रख देते हैं, वाई 0 तो एक्स का कितना आ जाएगा 60। एक्स वाई, एक्स का 0 रख देंगे तो वाई का आ जाएगा आपका 80, वाई का 0 रख देंगे तो एक्स का क्या आ जाएगा 40। चलिए अब इसका हम लोग यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं एक्स एक्सिस और इस पर ले लेते हैं यहाँ पर वाई एक्सिस, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए एक्स यहाँ आपका हो जाएगा एक्स डैश, वाई और यहाँ पर वाई डैश। चलिए यहाँ पर ले लेते हैं 20, 40, 60, 80, 100, काफ़ी है 20, 40, 60, 80, 100। चलिए अब इसके बाद ग्राफ देखिए 0 और 40 और फिर दूसरा है 60 और 0। तो इन दोनों से होकर जाने वाली अगर हम लोग रेखा देखें तो आपकी कुछ इस तरह से हो जाएगी रेखा, हो जाएगी ना, इसी तरह से थोड़ा सा ये इससे जाएगी, ठीक है। चलिए यही ना होगी आपकी रेखा इन दोनों बिंदु से, दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाली। इसका समीकरण यहाँ लिख देते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 120, 2x प्लस 3y इक्वल टू में 120। दूसरा 0 और 80, देखिए 0 और 80 और दूसरा है 40 और 0। इन दोनों के प्रतिच्छेद से होकर जाने वाली, इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली जो रेखा होगी कुछ इस तरह से बन जाएगी, ये ना हो जाएगा। चलिए इसका समीकरण भी यहाँ पर लिख देंगे। इसका समीकरण क्या है, तो इसका समीकरण है 2x प्लस वाई इक्वल टू 80, 2x प्लस वाई इक्वल टू में 80। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, एक्स वाई का निकाला होगा ना, ये प्रतिच्छेद बिंदु पता करना होगा। चलिए पहले ही सॉल्व कर लेते हैं, बाद में देखा जाएगा उसको। 2x प्लस वाई इक्वल टू में 80, यहाँ देखिए साइन चेंज करेगा, माइनस 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 ये कट जाएगा। 2y इक्वल टू में यहाँ से आ जाएगा आपका कितना 40, ये जाएगा डिवाइड में तो y का 20 आ जाएगा, और y का 20 आप इक्वेशन सेकेंड वाले में रख दो, इसमें 20 जाके उधर हट जाएगा 2x इक्वल टू 60, यानी x इक्वल टू में आ जाएगा 30। 30 और 20 यहाँ प्रतिच्छेद बिंदु हो जाएगा 30, 20। चलिए अब इसका हल क्षेत्र हम लोग पता करते हैं। चलिए तो पहले 0, 0 पर असमीकाओं को देखते हैं, लिखते हैं
0 0 पर असमीकाएं। ठीक है, तो 2 इंटू में 0 प्लस 3 इंटू में 0 इज लेस देन इक्वल टू 120, यानी 0 इज लेस देन इक्वल टू 120 सत्य है। दूसरा वाला देखते हैं, हो जाएगा आपका 2 इंटू में 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 80, इज लेस देन इक्वल टू 80, यानी ये सत्य हो रहा है। तो दोनों सत्य है, तो हल क्षेत्र आपका यह वाला ना क्षेत्र हल क्षेत्र हो जाएगा। तो कोणीय बिंदु O 0 0 इसका निर्देशांक, ये आपका A, यहाँ पर B और यहाँ पर AC। यहाँ पर लिख सकते हैं कि हल क्षेत्र 1 या सुसंगत क्षेत्र 1 क्या है आपका, चतुर्भुज है, चतुर्भुज है जिसके कोणीय बिंदु O 0 0, A 40 0, B 30 20 तथा C 0,40 है। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर चार्ट बना लेते हैं इसके हल क्षेत्र को निकालने के लिए, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू को निकालने के लिए। ध्यान से देखिएगा, हम लोग इसमें 5 कॉलम ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 4 तो इसके कोणीय बिंदु ही हो गए और एक एक्स्ट्रा लेना होता है। चलिए देखिए अब इसके बाद, ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। आपके पास कोणीय बिंदु जो दिए हैं उसको यहाँ पे लिखेंगे और z इक्वल टू में क्या दिया है ऊपर, चलिए देख लेते हैं। z इक्वल टू 7x प्लस 10y, 7x प्लस 10y, 7x प्लस 10y। चलिए 0 0, 40 0, 30 20 और हो जाएगा 0 40। चलिए अब इसमें रखते हैं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 280, यहाँ पर हो जाएगा 210 और प्लस में 200। ठीक है, यानी कि 410, यहाँ पर आ जाएगा 400। तो मैक्सिमम यही ना हो रहा है, ऐड किस पे, 30 20 पे। यहाँ पर लिख देंगे कि लिख सकते हैं कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि कारखाने में 30 पैकेट पेज A प्रकार के और 20 पैकेट पेज B प्रकार के बनाने चाहिए, सलाह हम लोग देखते हैं, बनाने चाहिए ताकि उसे अधिकतम 410 रुपये का लाभ हो। ठीक है, समझ गए। तो फिलहाल इस वीडियो में ही तक, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।